गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो ना? तो चलो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इंग्लिश। ठीक है। व्हाट इज टुडेज डेट? 23/9/21 एंड व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज थर्सडे। तो चलो थर्सडे की स्पेलिंग राइटिंग करते हैं। THURSDAY। थर्सडे। एक बार राइट करोगे क्या मेरे साथ? THURSDAY, थर्सडे। ठीक है बच्चों। तो अब आज हमको क्या करना है? कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स F to K। ठीक है। तो चलो राइटिंग करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहला अल्फाबेट हमारा कौन सा है? F फॉर फिश। तो चलो हम राइटिंग करते हैं। पहले हमें क्या करना है? एक स्लैंट लाइन लेना है। ठीक है। स्लैंट लाइन हमें फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करना है और उसके बाद उसको वापस से नीचे फोर्थ लाइन तक लाना है। ठीक है। फोर्थ लाइन तक लाने के बाद एक कर्व बनाएंगे और उसको ज्वाइन करके ऐसे कर्व बनाना है। ठीक है। ये हो गया हमारा F फॉर फिश। तो चलो बच्चों, वन टाइम और हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों। पहले क्या करना है? हमको एक स्लैंट लाइन लेना है। ठीक है बच्चों। और उसको फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उसको हम नीचे फोर्थ लाइन में लाएंगे और फोर्थ लाइन में लाने के बाद क्या करना है? आपको ऐसे कर्व बना के यहाँ पर आपको इसको सेकेंड लाइन को टच करना है। ये बन गया हमारा F फॉर फिश। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? G फॉर गोट बनाना है। ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे? देखो, हमको थर्ड लाइन से एक स्लैंट लाइन बनाना है। ठीक है बच्चों। स्लैंट लाइन बनाने के बाद वापस उसको थर्ड लाइन में वापस लाना है और फिर ऐसे कर्व बना के आपको नीचे ले जाना है उसको, और नीचे फोर्थ लाइन को टच करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? एक कर्व बना के आपको ऐसे ज्वाइन करना है सेकेंड लाइन को। ये बन गया आपका G फॉर गोट। क्या बना बच्चों? G फॉर गोट। वन टाइम और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमने क्या किया था बच्चों? एक स्लैंट बनाई लाइन। ठीक है। और वो लाइन को हमने कहाँ टच किया था? थर्ड लाइन में। ठीक है बच्चों। थर्ड लाइन में टच करो चलो, और उसके बाद उसको वापस से ले जाएंगे सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में ले जाने के बाद आपको नीचे लाना है फोर्थ लाइन में और ऐसे कर्व बना के आपको क्या करना है? इसको थर्ड लाइन को सेकेंड लाइन को टच करना है। देखो बन गया हमारा G फॉर गोट। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? H फॉर हैंड। तो चलो लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, हमको थर्ड लाइन से एक स्लैंट लाइन ले जाना है। ठीक है। स्लैंट लाइन लाने के बाद क्या करना है? वो लाइन हमको फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? वापस से हम वो लाइन नीचे लाएंगे। ठीक है। नीचे हमको वो लाइन को थर्ड लाइन को टच करेंगे। वापस से नीचे लाने के बाद आप वापस ऊपर ले जाएंगे सेकेंड लाइन को, और इस तरह से आपको थर्ड लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया हमारा? H फॉर हैंड। वन टाइम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। चलो करते हैं। फिर से क्या करेंगे बच्चों? एक स्लैंट लाइन लेंगे। ठीक है। और उसको क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करेंगे। वापस से उसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है बच्चों। और नीचे थर्ड लाइन को टच करने के बाद आप वापस ऊपर सेकेंड लाइन में टच करके उसको वापस थर्ड लाइन में इस तरह से बनाएंगे। ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया हमारा? H फॉर हैंड। ठीक है ना। अब क्या बनाना है बच्चों हमको? यस, I फॉर आइसक्रीम। तो चलो I फॉर आइसक्रीम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे? और उसको सेकेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वापस से नीचे लाएंगे। ठीक है। और वापस थर्ड लाइन पे टच करने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर एक डॉट देना है। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? I फॉर आइसक्रीम। अब वन पे प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों। तो चलो पहले क्या करना है? हमको एक स्लैंट लाइन लेना है, उसको सेकेंड लाइन को ज्वाइन करना है और वापस से उसको थर्ड लाइन पे टच करना है। ठीक है। और ऊपर क्या देना है बच्चों हमको? ऊपर क्या देना है बच्चों? डॉट देना है। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? I फॉर आइसक्रीम। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या बनाना है बच्चों? J फॉर जोकर। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? एक स्लैंट लाइन लेंगे बच्चों। ठीक है। फिर उसको स्लैंट लाइन सेकेंड लाइन को टच करने के बाद उसको वापस से नीचे लाएंगे और नीचे लाने के बाद फोर्थ लाइन को टच करेंगे। फोर्थ लाइन को टच करने के बाद क्या करना है? कर्व आपको फॉर्म करना है और उसको कहाँ तक लेके जाना है? सेकेंड लाइन तक। देखो बच्चों, ये ऐसे दिख रहा है ना आपको, और ऊपर एक डॉट देना है। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? J फॉर जोकर। चलो बच्चों वन टाइम प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो पहले क्या करना है? आपको स्लैंट लाइन लेना है। ठीक है। उसको क्या करना है? आपको सेकेंड लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद वापस से आपको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद क्या करेंगे बच्चों? आप फोर्थ लाइन में लाने के बाद आप उसको
वापस से ऊपर ले जाएंगे कर्व बना के, और आपको इसको सेकेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे और ऊपर क्या करेंगे, एक डॉट देंगे। ये क्या बन गया बच्चों हमारा, जे फॉर जोकर। बच्चों जब कर्सिव कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट हम राइटिंग करते हैं ना बच्चों, तो आपको पेंसिल नहीं उठानी है बच्चों। देखो मैंने चॉक नहीं उठाया ना बच्चों, तो आपको पेंसिल नहीं उठानी है, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब क्या राइटिंग करना है हमको, के फॉर काइट। तो चलो राइटिंग करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एक स्लैंट लाइन लेंगे। स्लैंट लाइन लेने के बाद उसको फर्स्ट लाइन को टच करेंगे। टच करने के बाद आप वापस उसको नीचे लेकर आएंगे थर्ड लाइन में, और थर्ड लाइन में लाने के बाद आप वापस उसको सेकेंड लाइन में ले जाएंगे। सेकेंड लाइन में ले जाने के बाद एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, और कर्व एंटी कर्व बनाने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे एक स्लैंट लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों हमारा, के फॉर काइट, ठीक है बच्चों। वन टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना। तो चलो बच्चों क्या करते हैं, हम पहले एक स्लैंट लाइन लेंगे, ठीक है बच्चों। उसको फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, उसको वापस से नीचे लाएंगे थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में लाने के बाद क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे सेकेंड लाइन में, और सेकेंड लाइन में लेके जाने के बाद एक एंटी कर्व बनाएंगे। देखो मैं कैसे बना रही हूँ। एंटी कर्व बनाने के बाद एक छोटी सी स्लैंट लाइन लेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया हमारा, के फॉर काइट, है ना। तो चलो बच्चों एक बार हम क्या करते हैं, रीड करेंगे, ठीक है। तो चलो, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, एच फॉर हैंड, H for hen, I for ice cream, I for ice cream, J for joker, J for joker, K for kite, K for kite। तो बच्चों आया आपको समझ में? इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर मीन्स क्या होता है बच्चों, आपको पता है क्या? नहीं ना, चलो मैं बताती हूँ। सिंगुलर यानी अगर कोई चीज एक रहती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। यानी एक, हिंदी में हम बोलते हैं ना एक अनेक। जैसे कोई एक इंसान रहता है तो हम बोलेंगे एक है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग खड़े रहे तो हम क्या बोलेंगे, अनेक लोग हैं, ठीक है ना। वैसे ही इंग्लिश में रहता है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी एक अगर कोई चीज रही तो वो सिंगुलर रहती है, और बहुत सारी अगर चीजें रही तो वो क्या रहती है, प्लूरल रहती है, ठीक है। जैसे बॉय, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बॉय। बॉय, एक अगर बॉय रहता हम क्या बोलेंगे, बॉय। लेकिन अगर बहुत सारे बॉय रहे तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज, ठीक है बच्चों। आया आपको समझ में, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम इसके देखेंगे, ठीक है। राइटिंग करेंगे नीचे। देखो क्या आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं क्या बने हुए, दिख रहे हैं ना। देखो यहाँ पे किसका पिक्चर है, सबसे पहले एप्पल का। और यहाँ पे कितने एप्पल्स है, बहुत सारे एप्पल है क्या, नहीं, ओनली वन एप्पल इज देयर ना, सिर्फ एक ही एप्पल है यहाँ पे। तो इसलिए हम एप्पल की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। ए डबल पी एल ई, एप्पल। बच्चों अब यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट इसमें दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, है ना बच्चों। एप्पल्स के दो पिक्चर्स है, वन एप्पल, टू एप्पल। तो यहाँ पे एक से अगर कोई चीज एक रहती है तो हम एस नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज एक से ज्यादा रहती है तो हम उसमें एस लगाते हैं। यहाँ पे कितने एप्पल्स है, टू एप्पल्स है, तो हम एस लगाएंगे इसमें। देखो ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। पढ़ के एक बार रीड करो, चलो। ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स, ठीक है बच्चों। आ रहा है आपके समझ में। अब नेक्स्ट पिक्चर आपको कैसा दिख रहा है, पेंसिल, ठीक है। कितनी पेंसिल्स है यहाँ पे, ओनली वन पेंसिल, है ना, एक ही पेंसिल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंसिल, ठीक है। चलो पेंसिल की स्पेलिंग लिखते हैं, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे पेंसिल एक बार रीड करेंगे, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी पेंसिल्स है यहाँ पे, 1 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एस लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पेंसिल्स, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पेंसिल, दो पेंसिल है ना, तो हम एस लगा देंगे यहाँ पे, पेंसिल्स, ठीक है। क्या हो गया, पेंसिल्स, ठीक है ना बच्चों।
अब उसके बाद देखो बच्चों नीचे क्या लिखा है आपको, क्या दिख रहा है, ये कौन सा पिक्चर है, वेरी गुड, स्टार है ना। हम कितने स्टार्स हैं यहाँ पे, ओनली वन स्टार इज देयर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार लिखेंगे। चलो स्टार की स्पेलिंग लिखते हैं, STAR, स्टार, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको कितने, नेक्स्ट पिक्चर में कितने स्टार दिख रहे हैं, 1 2। मैंने बताया ना आपको, एक या एक से ज्यादा अगर चीजें रहती है तो हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। तो चलो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, STARS, स्टार्स, रीड करेंगे एक बार, STARS, स्टार्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें देखो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, किसका पिक्चर है ये, वेरी गुड, ट्री का पिक्चर है। कितने ट्री है यहाँ पे, ओनली वन ट्री, एक ही ट्री है, तो हम क्या लिखेंगे, TREE, ट्री, ठीक है बच्चों। आया आपके समझ में, ट्री है। अब यहाँ पे देखो कितने ट्रीज है यहाँ पे, 1 2 ट्री है ना। तो हम ट्री में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे TREES, ट्रीज, ठीक है बच्चों। आया आपके समझ में। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टॉफी लिखेंगे। लिखो आप स्पेलिंग, TOFFE, टॉफी, ठीक है बच्चों। लिखा आपने टॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी टॉफीज है, 1 2 टॉफीज है, तो हम क्या लिखेंगे, टॉफीज में एस लगाएंगे, ठीक है, TOFFEES, टॉफीज, ठीक है, TOFFEES, टॉफीज, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है आपको, बलून, क्या है ये, बलून, ठीक है। तो बलून में एक ही बलून है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बलून लिखेंगे, तो देखो BALLON, बलून, ठीक है बच्चों। आया आपके समझ में। हमने यहाँ पे एस लगाया क्या, नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही बलून है ना। अब यहाँ पे देखो कितने बलून है, हाउ मेनी बलून्स आते हैं, 1 2, तो हम एस लगाएंगे इसमें। देखो BALLONS, बलून्स, ठीक है। एक बार रीड करेंगे स्पेलिंग, BALLONS, बलून्स, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में देखो क्या दिख रही है आपको, ये बुक है ना। तो बुक की स्पेलिंग, कितनी बुक्स है यहाँ पे, एक ही बुक है, इसलिए हम बुक लिखेंगे, अब बुक की स्पेलिंग देखो क्या है, BOOK, बुक, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बुक्स दिख रही है आपको, 1 2, एक से ज्यादा बुक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे एस लगेगा बुक्स में। तो देखो BOOKS, बुक्स, ठीक है बच्चों। जो अब रीड करेंगे एक बार, BOOKS, बुक्स। आया आपके समझ में। तो बुक का क्या होता है, प्लूरल, बुक्स, ठीक है। अब देखो हम एक बार वन टाइम रीड करते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, APPLE, एप्पल, और इसका प्लूरल क्या है, APPLES, एप्पल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो PENCIL, पेंसिल, ठीक है, इसका प्लूरल क्या है, PENCILS, पेंसिल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद STAR, स्टार, इसका प्लूरल क्या है, STRS, स्टार्स, TREE, ट्री, TREES, ट्रीज, TOFFE, टॉफी, और बहुत सारी टॉफीज रही तो TOFFES, टॉफीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो BALLON, बलून, उसके बाद BALLONS, बलून्स, ठीक है।
बी डबल ओ के बुक और बी डबल ओ के एस बुक्स। ठीक है बच्चों, आया आपके समझ में सिंगुलर और प्लूरल। आपको ये कर्सिव राइटिंग एंड एक्टिविटी बुक दी है ना, ये बुक आपको निकालनी है बच्चों। आपको इसमें दिया है कर्सिव स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो इसमें आपको एफ जो है ना, हमने अभी प्रैक्टिस करी ना बच्चों, तो आपको इसमें इसमें नॉन ट्रेसिंग पार्ट में पहले ट्रेस करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करना है। पहले क्या करना है, आपको एक स्लैंट लाइन लेनी है। ठीक है बच्चों, स्लैंट लाइन लेने के बाद उसको फर्स्ट लाइन को टच करना है। फर्स्ट लाइन को टच करने के बाद वापस से उसको नीचे लाना है फोर्थ लाइन पे, और फोर्थ लाइन पे लाने के बाद एक कर्व बना के आपको क्या करना है, इस तरह से इसको मोड़कर ऐसे करना है। ठीक है, सेकेंड लाइन को टच करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया एफ। ठीक है, अब वापस पे हम नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बच्चों बनाते हैं। कैसे बनाना है, एक स्लैंट लाइन लेना है। ठीक है बच्चों, उसको नीचे ले जाना है फोर्थ लाइन तक। फोर्थ लाइन तक ले जाने के बाद क्या करना है, एक कर्व बनाना है, और कर्व बनाने के बाद इस तरह से मोड़ना है। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा एफ। उसके बाद देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये दिया है ना जी में क्या करना है, आपको स्लैंट लाइन लेना है। ठीक है, स्लैंट लाइन लेने के बाद आपको उसको सेकेंड लाइन को टच करना है। वापस से इसको नीचे थर्ड लाइन पे लाना है। थर्ड लाइन पे लाने के बाद आपको वापस से ऊपर ले जाना है सेकेंड लाइन में, और फिर सेकेंड लाइन से उसको थर्ड लाइन में एक कर्व बना के आपको क्या करना है, वापस से उसको ऊपर सेकेंड लाइन तक ले जाना है। ये बन गया हमारा जी फॉर गोट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे देखो बच्चों कैसे करना है। पहले एक स्लैंट लाइन लेनी है। स्लैंट लाइन को आपको सेकेंड लाइन को टच करना है। टच करने के बाद वापस से उसको थर्ड लाइन पे लाना है। थर्ड लाइन पे लाने के बाद आप वापस उसको क्या करेंगे, सेकेंड लाइन को टच करेंगे। इस तरह से कर्व बनाना है। कर्व बनाने के बाद वापस उसको नीचे फोर्थ लाइन पे लाना है, और फोर्थ लाइन पे लाने के बाद आपको वापस से एक कर्व बना के इस तरह से आपको सेकेंड लाइन को तक ले जाना है। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा जी फॉर गोट। देखो बच्चों, एच फॉर हैंड कैसे बनाना है। आपको पहले एक स्लैंट लाइन लेनी है। ठीक है बच्चों, स्लैंट लाइन लेने के बाद उसको फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस से वो नीचे लाएंगे आप उसको थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे लाने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर ले जाना है सेकेंड लाइन तक। सेकेंड लाइन तक ले जाने के बाद आप वापस से एक कर्व बना के उसको आपको थर्ड लाइन पे इस तरह से ये करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, आया आपके समझ में। अब देखो, आप नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे हमें क्या करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे एक स्लैंट लाइन लेनी है। ठीक है बच्चों, उसको फर्स्ट लाइन तक ले जाना है। फर्स्ट लाइन तक ले जाने के बाद वापस से उसको नीचे लाना है थर्ड लाइन पे, और थर्ड लाइन पे लाने के बाद वापस से सेकेंड लाइन पे ले जाएंगे, एक कर्व फॉर्म करेंगे, और इस तरह से उसको थर्ड लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, आई फॉर आइसक्रीम कैसे बनाना है, ये एक स्लैंट लाइन लेंगे। वो स्लैंट लाइन आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको वापस से उसको थर्ड लाइन पे लाना है। थर्ड लाइन पे टच करने के बाद इस तरह से उसको टच कर देंगे, और ऊपर एक डॉट दे देंगे। ठीक है, डॉट उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे आपको एक बार और ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, देखो पहले एक स्लैंट लाइन लेंगे। ठीक है, उसको आपको सेकेंड लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप वापस से उसको नीचे थर्ड लाइन पे लाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर आपको डॉट देना है। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आपको जे फॉर जोकर बनाना है। ठीक है, जे फॉर जोकर में क्या करना है, आपको पहले स्लैंट लाइन लेनी है। स्लैंट लाइन आपको सेकेंड लाइन को टच करना है। टच करने के बाद आपको वापस से वो नीचे ले जाना है फोर्थ लाइन तक। फोर्थ लाइन तक ले जाने के बाद एक कर्व बनाना है। कर्व बनाने के बाद आप वापस से वो लाइन ले जाएंगे, सेकेंड लाइन तक ले जाना है आपको इस तरह से। ये बन गया आपका जे फॉर जोकर। ठीक है बच्चों, अब हम नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे एक बार वापस से प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो देखो, पहले आपको क्या करना है, एक स्लैंट लाइन लेना है, उसको सेकेंड लाइन को टच करना है, और वापस से उसको नीचे लेकर जाना है फोर्थ लाइन तक। फोर्थ लाइन तक ले जाने के बाद आपको एक कर्व बना के उसको सेकेंड लाइन तक ले जाना है, और उसके बाद एक डॉट देना है। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका जे फॉर जोकर। उसके बाद देखो बच्चों, आपको के फॉर काइट कैसे बनाना है। पहले क्या करेंगे, आप एक स्लैंट लाइन लेंगे, उसको आपको फर्स्ट लाइन तक ले जाना है, और ले जाने के बाद इस तरह से आपको नीचे लाना है। वापस से नीचे लाने के बाद आपको उसको थर्ड लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वापस से आपको उसको सेकेंड लाइन तक ले जाना है, और एक छोटा सा कर्व बना के, और फिर उसके बाद आपको एक स्लैंट लाइन लेनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो, यहाँ पे ट्रेसिंग पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद अब नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे एक बार और प्रैक्टिस करेंगे।
करेंगे। देखो बच्चों कैसे करना है। पहले आपको एक स्लैंट लाइन लेनी है, उसको आपको फर्स्ट लाइन तक ले जाना है, वापस से उसको नीचे लाना है ऐसे इस तरह से, और नीचे थर्ड लाइन तक लाने के बाद आपको वापस से सेकेंड लाइन पर ले जाके सेकेंड लाइन पे आपको एक कर्व बनाना है, और कर्व बनाने के बाद आप उसको एक स्लैंट लाइन से जॉइन करना है थर्ड लाइन पे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों आपकी जो कॉपी है उसमें आपको HW लिखना है, कर्सिव स्मॉल अल्फ़ाबेट। ठीक है, आज की डेट डालनी है, 1 2 3 4 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है। ऊपर टीचर ने जैसे सेटिंग करके दी है A से लेके E तक, वैसे आपको सेटिंग करनी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पे HW डालना है, कर्सिव स्मॉल अल्फ़ाबेट्स डालना है, डेट डालनी है आज की। उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है, और F से लेके K तक आपको सेटिंग करनी है। ठीक है बच्चों। आपको नेक्स्ट पेज पे HW की सेटिंग करनी है, कर्सिव कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद डेट डालनी है, और उसके बाद A to Z आपको लिखना है। ठीक है, जैसी टीचर ने सेटिंग करके दी है बिल्कुल वैसे सेटिंग करनी है। नीचे आपको देखो ऐसे हाईलाइट करके दिया है ना बच्चों, 1 2 3 4 आपको 4 रोज़ ऐसे हाईलाइट करनी है, और लास्ट में 2 रोज़ हाईलाइट करनी है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों आपको CW में क्या करना है, आपको सेटिंग करनी है, ऊपर CW लिखना है। उसके बाद आपको एक 1 लाइन ड्रॉ करके आपको सिंगुलर और प्लूरल इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों। ऊपर डेट डालनी है, और उसके बाद नीचे आपको देखो ऐसे आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइटिंग करनी है। ठीक है, जैसे राइटिंग की जैसे मैंने बताया ना वैसे आपको राइटिंग करनी है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पे HW की सेटिंग करनी है, डेट डालनी है, और उसके बाद 1 लाइन ड्रॉ करना है, और उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और आपको ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, और पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आपको राइटिंग करनी है। ठीक है, टीचर ने जैसे सेटिंग करके दी है वैसे आपको सेटिंग करनी है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज मैंने आपको क्या सिखाया, कर्सिव स्मॉल अल्फ़ाबेट और सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आपको प्रॉपर समझ में आया ना, तो आपको बराबर राइटिंग भी करनी है। आपको जो कर्सिव में आपको CW करना है, कर्सिव बुक में आपको CW प्रॉपरली करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। हाँ बच्चों, और उसके बाद आपको कॉपी में राइटिंग करनी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।